नेक्स्ट जो पार्ट बी है, सेम प्रॉब्लम है, सेम कॉन्सेप्ट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसमें लिया है विद स्लिट सेपरेशन 0.6 mm। ए बीम ऑफ लाइट है जिसमें दो वेवलेंथ्स है 440 और 660 नैनोमीटर की। उससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है स्क्रीन पे 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे है स्लिट से। तो लीस्ट डिस्टेंस आपको बताना है सेंट्रल मैक्सिमा से जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो द वेवलेंथ्स कोइंसाइड करें। तो अभी जो है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स हैं। सबसे पहले आपने बीम ऑफ लाइट में दो वेवलेंथ्स है 440, मान लो 400 जो 40 नैनोमीटर है, उसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ ऐसे बनता है। अब इंटरफेरेंस पैटर्न जो यहाँ बनेगा इसमें जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं दे आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी, इस तरह से। बस कुछ जो है कुछ दोनों केसेस में कुछ जो है पहले केस में जो फ्रिंजेस जो हैं ज़्यादा क्लोज रहेंगी, सेकंड के केस में फ्रिंजेस जो हैं जो ज़्यादा उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि सेकंड के केस में जो ये मान लेते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले के केस में ये क्लोज है, इसमें थोड़ी स्प्रेड आउट है, ऐसे मान लेते हैं। तो इस तरह से, तो इस तरह से करते करते क्या हुआ कि इसकी चले गए ऐसे, और फिर यहाँ पे आके जो ब्राइट फ्रिंज है, मान लेते हैं ब्राइट फ्रिंज 660 नैनोमीटर वाले की और 440 नैनोमीटर वाले की वो कोइंसाइड करेगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोइंसाइड करेगी, ये कोइंसाइड करेगी यहाँ पे। तो 440 नैनोमीटर की हम मान लेते हैं mth ब्राइट फ्रिंज, और 660 नैनोमीटर की मान लेते हैं nth ब्राइट फ्रिंज जो थी वो कोइंसाइड करेगी। ये 440 नैनोमीटर वाले की और 660 नैनोमीटर वाले की दो ब्राइट फ्रिंजेस जो है इस डिस्टेंस पे कोइंसाइड करते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा तो इधर है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से ये डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो जहाँ पे इन दोनों की जो है ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेगी। तो हम मान लेते हैं, मैंने लिया था लेट m जो है ब्राइट फ्रिंज ऑफ 440 नैनोमीटर एंड nth ब्राइट फ्रिंज एंड nth जो ब्राइट फ्रिंज है ऑफ 660 नैनोमीटर दे कोइंसाइड। ओके, ये मैंने कंडीशन यहाँ पे। तो अब जो ब्राइट फ्रिंज जो बनती है, कोई भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी डिस्टेंस जो है nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस जो है सेंट्रल मैक्सिमा से, दैट इज गिवन बाय वाई एन इज इक्वल टू रहता है n इंटू लेमडा इंटू डी बाई टी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन जो कि आपको दे रखा है 1.5 मीटर, और स्मॉल डी जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इन दो स्लिट्स के बीच में जो कि है 0.6 mm। 0.6 मीन्स 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो इसकी थी mth ब्राइट फ्रिंज, तो mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लेमडा 1 ले लेते हैं, लेमडा डी बाय डी इज इक्वल टू nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ 660 लेमडा 2 इंटू डी बाय डी। ओके, ये हो गया दिस। नाउ mth जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी जो वेवलेंथ है 440 नैनोमीटर है। मैं 10⁻⁹ लगाऊं नहीं लगाऊं, क्योंकि ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। n इंटू इधर है 660 इंटू 10⁻⁹ ये तो m बाय n आ गया मेरे पास। देखो m बाय n आ गया आपके पास 660/440, ये कैंसिल हो गया। 6/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो m थी पहले वाले की, तो m मेरे पास आ गया 3 और n को ले लेते हैं 2। तो m मीन्स थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज m मैंने किसके लिए लिया था, m आपने लिया था पहले वाली थी 440 नैनोमीटर। तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ 440 नैनोमीटर एंड
तो ये ज़्यादा क्लोज है क्योंकि इसकी थर्ड है, और सेकंड ब्राइट फ्रिंज ऑफ 660 नैनोमीटर दे कोइंसाइड। अब ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, तो इसका मतलब है सेकेंड ब्राइट फ्रिंज 660 नैनोमीटर की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से, या थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ 440 नैनोमीटर की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से आपको वो लीस्ट डिस्टेंस दे देगी जहाँ पे ये फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रही है। तो मैं थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ 440 नैनोमीटर की ही डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो y3 इज इक्वल टू आ जाएगा, n है 3 इंटू लेमडा इंटू डी बाय डी। अब लेमडा क्या लोगे, थर्ड की वेवलेंथ है 440, तो 3 इंटू 440 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.5। इधर देखो जो स्मॉल डी है ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ स्लिट्स है, जो कि दे रखा है 0.6 इंटू 10⁻³ कहाँ गया, 0.6 इंटू 10⁻³ 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर में मिला। तो इस डिस्टेंस पे ये फ्रिंजेस कोइंसाइड करेगी। ये हो गया आपका 4.5। 4.5 इंटू 440 इंटू नीचे है 0.6, ये हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर। तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज 440 नैनोमीटर वाली की जो डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 4.5 इंटू 440 हो जाएगा 1980। 1980 लेते हैं 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। 198 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 3300। 6 3 18, 6 3 18, 0 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये हो जाएगा, हम कर लेते हैं 3.3 इंटू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ होता है मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर का बन गया मिलीमीटर। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जहाँ पे कोइंसाइड करेंगी, तो वो है थर्ड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर मैक्सिमा से 3.3 mm पे। सो ब्राइट फ्रिंजेस will coincide at 3.3 mm from at a distance of 3.3 mm from central maxima। ओके, ये था पार्ट बी। अब इसी क्वेश्चन में आप अगर इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लो, 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लो, तो 3 3 जार हो जाएगा 9, 2 2 जार हो जाएगा 4, यानी कि नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज 440 नैनोमीटर वेवलेंथ की और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज 660 नैनोमीटर की, वो भी कोइंसाइड करेंगे। इस तरह से और भी आप निकाल सकते हो, सब की और इनकी मिनिमम डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। मैंने निकाल लिए 3 और 2 के लिए, 9 और 4 के लिए कुछ और होगी। पर अब जो पहली मुझे मिली वो मैंने निकाल ली, तो 3.3 mm शुड बी द आंसर। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम पूछी है, तो उन दोनों की तो इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए सबसे पहले जो कोइंसाइड करी वो आपको लेनी पड़ेगी। थर्ड है 440 नैनोमीटर की और सेकंड है 660 नैनोमीटर। लीस्ट है, लीस्ट पूछा है, तो हम ये नहीं लेंगे क्योंकि इनकी डिस्टेंस तो फिर लीस्ट नहीं रहेगी, तो ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी जो हम इस क्वेश्चन में जो लेंगे वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, वो थर्ड और सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए 3.3 mm। थैंक यू फॉर वॉचिंग।